दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। हम जानेंगे कि जब हम जीवन में पीड़ा से गुजरते हैं, सफरिंग से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं, तो प्रार्थना हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है और प्रार्थना के द्वारा हम कैसे हिम्मत पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। रेबेका, प्रार्थना से हम सामर्थ पाते हैं, हिम्मत पाते हैं और उस चीज़ के लिए हिम्मत पाते हैं जो चीज़ हम लोग अपने बल पे नहीं सह पाते हैं। इसका मतलब सफ़रिंग जो है वो हम लोग जो सहते हैं वो हमारे बल की बात नहीं है। एंड प्रार्थना प्रभु की तरह हम बात करते हैं जब प्रभु से, तो हम उसमें उसको नेविगेट करने के लिए समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सफ़रिंग है उसका कुछ पर्पस हो सकता है लाइफ़ में? जी बिल्कुल, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं एंड व्हेन वी लव हिम, आई थिंक जो भी कुछ हमारे जीवन में प्रभु अलाउ करते हैं वो बिना किसी मकसद के हो ही नहीं सकता। चाहे वो खुशी है, चाहे वो गम है, हर चीज़ किसी मकसद से हमारे जीवन में होता है। और देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड सफरिंग ऑल्सो। एंड परमेश्वर की कोई इच्छा है हमारे जीवन के लिए, और जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाते हैं, एज एंड हाउ वी यूज़ प्रेयर एज अ पावरफुल टूल, हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है, और क्यों परमेश्वर ने इस सफरिंग को हमारे जीवन में अलाउ किया है। एंड फिर हम कुड़कुड़ाने की बजाय हम परमेश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं। और सफरिंग जो होती है इट्स यूजुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन इन आवर लाइफ। और उस सफरिंग में प्रार्थना एक बहुत बलवंत इंस्ट्रूमेंट के तौर से हमें प्रभु के साथ जोड़ती है, जैसे रिबेका ने बताया। जी हाँ दोस्तों, आज हम जब प्रार्थनाओं की बात कर रहे हैं तो प्रार्थनाओं में हम देखते हैं कि दो बहुत बड़ी खूबियां होती हैं। पहली खूबी कि प्रभु की अहमियत को बहाली मिलती है, और मेरे और आपकी जो अवस्था है, उजाड़ अवस्था है, उसको भी बहाली मिलती है। देखते हैं कैसे। प्रभु का वचन देखते हैं पहले। फिलिपियों 4:6 और 7 में प्रभु के वचन में लिखा है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो मनुष्य की समझ से बाहर है, मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। आपने देखा, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आमंत्रित करता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की हमारे मन में कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो प्रभु के सामने लेकर आएं। इसका मतलब है कि हम प्रभु को वो ओहदा दे रहे हैं जो हमें प्रभु को देना चाहिए अपनी जिंदगी में हर एक चीज के लिए, कि वो मेरा और आपका सरताज है, प्रभु है, मुखिया है। क्योंकि जब कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज हम प्रभु के पास लेकर आते हैं, हम किसी के पास भी लेके जाते हैं, तो वो किसी सुपीरियर के पास लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना सबसे पहली चीज ये स्थापित करती है कि परमेश्वर मेरा और आपका मुखिया है, परमेश्वर है, उसको वो ओहदे की बहाली मिलती है। दूसरी चीज, प्रभु का वचन में आपने देखा कि मेरे और आपके मन में जो इंसान की समझ से परे है, वो वाली शांति मिलती है। इसके मतलब मेरे मन में, आपके मन में एक जो तूफान आया हुआ है, उजाड़ आई हुई है, उसको एक थमी हुई एक शांति मिलती है। एक कह सकते हैं इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, एक परेशानी के बीच में एक शांति का एक छोटा सा टापू मिलता है, जहां पे आप आराम से बैठ सकते हैं प्रभु के उपस्थिति में। तो आप ये जानिए, इसका मतलब है कि दूसरी चीज जो हमें मिलती है, मेरी और आपकी अवस्था में या उजाड़ अवस्था में बहाली। तो दो किस्म की बहाली मिलती है प्रार्थना से, प्रभु की अहमियत की बहाली और आपकी और मेरी अवस्था में बहाली। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम प्रार्थना करें। और अगर आज आप अपने जीवन में ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं कि आपके लिए प्रार्थना करना मुश्किल हो रहा है, तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। जो आपकी पीड़ा है, जो आपके चैलेंजेस हैं, आपकी जो तकलीफ है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10।